आप पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह यूएस, यूके या सऊदी अरेबिया या दुनिया में कहीं भी आप अपना बिजनेस या कारोबार कर सकते हैं और विदाउट प्रोडक्ट आप किस तरह अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो है रिवील करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं और किस तरह विदाउट प्रोडक्ट आप जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आपके पास एक स्टोर होना चाहिए या आपके पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स हों जैसा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या फिर आपका स्टोर हो। आपने क्या करना है, उस स्टोर के ऊपर कस्टमर को लेकर आना है, कस्टमर ने आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है, वही ऑर्डर जो है आपने सप्लायर को सेंड कर देना है और सप्लायर ने डायरेक्ट जो है उसने शिप कर देना है कस्टमर को। तो इसमें यह है कि आपके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री या लॉजिस्टिक का कोई इशू नहीं होगा। आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और फिर क्या करना है, आप आपने ऑर्डर लेकर आना है, आपने अपने स्टोर को मार्केट करना है और जब आपके पास ऑर्डर आएंगे तो आपने सप्लायर ऑर्डर प्लेस कर देना है और वो सप्लायर जो है वो इसमें इसके काफ़ी प्रोज कॉन्स हैं, काफ़ी इश्यूज हैं, बहुत सारा इसके बेनिफिट्स भी हैं। हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो हम जो है एक एक कोर्स लॉन्च कर लें जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह जो है आप ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप जो है स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे, फिर आप सप्लायर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम आने वाली वीडियोस में आपको जो है बताएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि प्रोज एंड कॉन्स, इसके क्या, इस बिजनेस मॉडल के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका फायदा ये है कि ये आप जो है आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आप पाकिस्तानी 1 लाख से 2 लाख तक ये जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 100K तक आप इजीली जो है आप इस काम को लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है, इसको आप आसानी से स्केल कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें आपके पास इन्वेंट्री का कोई इशू नहीं होता, आपने जस्ट सप्लायर को फाइंड करना है, सप्लायर, और फिर आपने प्रोडक्ट को ऐड करते रहना है और आप प्रोडक्ट को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये इस चीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल होता है कि आप ये फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इसमें लोकेशन को कोई इशू नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस, यूके कहीं भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले एक रिसर्च करनी पड़ती है, प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ती है, फिर सप्लायर के साथ जो है डील करना पड़ती है। और लेकिन इस बिजनेस मॉडल में आप लोकेशन इंडिपेंडेंस है, आप कहीं भी आप अपना काम कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं, लोकेशन का कोई इशू नहीं है। और जो है वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन, इसमें आप प्रोडक्ट, मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप प्रोडक्ट बहुत सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिपिंग का कोई इशू नहीं होता, आपको फेस करना पड़ता क्योंकि सारा काम सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ने करना होता है जो आपने सप्लायर फाइंड किए होते हैं। और आपको जो फोकस करना है वो मार्केट के ऊपर करना है। आपने एक स्टोर बनाया हुआ है, आपने उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर जो है आपने स्ट्रेटजी लगानी है, किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेकर आए। और इसमें एक इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती, हमारे हमें ये डर डर नहीं होता कि ये जो इन्वेंट्री है ये डेड हो जाएगी या एक्सपायरी हो जाएगी, तो इन्वेंट्री का कोई इशू नहीं होता। तो हम इसमें थोड़ा सेफ खेलते हैं और हम सेफ होते हैं। तो अगर हम इसके कॉन्स के ऊपर आए तो ये है कि इसमें हम सप्लायर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं।
हम स्टार्टिंग में तो जो है सैंपल मंगवा सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हम फुली तौर पे कंप्लीटली जो है वो सप्लायर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका जो है फ्लॉज है और बहुत बड़ा इशू है कि और दूसरी बात है इन्वेंट्री मैनेज, ये इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। फर्ज किया स्टार्टिंग में आपने ऐड चला रहे हैं और आपको ऑर्डर कम आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रेजुअली आपके ऑर्डर बढ़ गए हैं तो इन्वेंट्री को मैनेज करना, सप्लायर के पास इन्वेंट्री नहीं है, आपके पीछे से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो मतलब कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरे नंबर पे है कि इसमें जो है लिमिटेड कंट्रोल आवर प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांडिंग, क्वालिटी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये भी हो सकता है कि पहले पहले जो है सप्लायर ने अच्छी प्रोडक्ट जो है वो शिप की, अच्छी बनाई, लेकिन बाद में उसकी क्वालिटी, क्योंकि आप चेक नहीं कर रहे होते, आपको आप जस्ट उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये इसका बहुत बड़ा फ्लॉज है बहुत। और इसके अलावा शिपिंग का टाइम बढ़ जाता है और डिलीवरी इश्यूज होते हैं, जिससे आपके ऑर्डर्स ख़राब होते हैं, क्योंकि आपको शिपिंग और डिलीवरी के ऊपर भी शिपिंग का टाइम बढ़ जाता है, इसके ऊपर भी आप ये जो है। और इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, इस मॉडल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इसमें लो प्रॉफिट मार्जिन, वो आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर है कि आप कौन सी कैटेगरी या कौन सी निच में जा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। लेकिन ये जो बिज़नेस है इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बिज़नेस अगर आप स्केल कर लेते हैं तो आपको जो है वो आपका अच्छा आप ग्रॉस मार्जिन ले सकते हैं, आप अपना जो बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, हमने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा इंट्रो और आपको जो है इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताया। आने वाली वीडियो में हम एक डिटेल के साथ जो है स्टोर को कैसे क्रिएट करना है, किस तरह आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह आपने ऐड चलाने हैं, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप पाकिस्तान में रह के यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनल कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम रिवील करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सेव कर लें और ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे।